आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पहले स्टेप यानी कि प्री आईवीएफ प्रेपरेशन के बाद सेकंड स्टेप आता है जो कि होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओवेरियन स्टिमुलेशन किस प्रकार किया जाता है, कितने दिनों तक होता है। तो ओवेरियन स्टिमुलेशन यूजुअली हम पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम इंजेक्शंस देते हैं जो कि गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस होते हैं। तो ये इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट प्रेपरेशन के भी आ सकते हैं या यूरिनरी प्रेपरेशंस जो कि हाईली प्योरीफाइड होते हैं वो भी आ सकते हैं। स्टिमुलेशन यूजुअली फर्स्ट या सेकेंड डे से स्टार्ट किया जाता है और इसमें डेली हमें इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। तो इन इंजेक्शन से हम ये कोशिश करते हैं कि जितने मैक्सिमम एग्स ग्रो कर जाएं हमें उतने ज़्यादा एग्स मिल जाएं, क्योंकि हमें जितने ज़्यादा एग्स मिलेंगे उतने ज़्यादा हम एम्ब्रियोज बना पाते हैं और जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज बनेंगे उतनी बार हम ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी अचीव करने की प्रोबेबिलिटी हमारी नंबर ऑफ एम्ब्रियोज के साथ बढ़ती जाती है। तो स्टिमुलेशन में हमारा पूरा फोकस इस पे रहता है कि कैसे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड क्वालिटी एग्स मिले। इसके लिए जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे पे पहले हम एक सोनोग्राफी करके देखते हैं जो कि इंटरनल सोनोग्राफी होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं, एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या है और किसी ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है या कोई और एक्टिव फॉलिकल तो नहीं है, कोई डोमिनेंट फॉलिकल तो नहीं नजर आ रहा है, ये हम देखते हैं। ब्लड टेस्ट में हम एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन की लेवल को मेजर करते हैं और ये सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट के बाद फिर हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इंजेक्शन कौन से टाइप के होंगे यानी कि रिकॉम्बिनेंट या यूरिनरी प्रेपरेशन और किस डोज में दिए जाएंगे, ये पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट की एज क्या है, उनका वज़न कितना है, उनके पहले के स्टिमुलेशंस में कैसा आउटकम रहा है और उनका एग काउंट कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि हम किस डोज में इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे और कौन सा इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर ये इंजेक्शन डेली दिया जाता है। गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन यूजुअली ये 9 से 12 डेज तक के इंजेक्शंस चलते हैं। आईवीएफ में कई प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, रैंडम स्टार्ट प्रोटोकॉल। बट मोस्ट कॉमनली यूज जो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल होता है उसमें हम गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन तो डेली देते ही हैं, उसके साथ साथ एक एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन स्टार्ट होता है जो कि यूजुअली जब फॉलिकल का साइज़ 13 mm के आसपास का हो जाता है हम तब स्टार्ट करते हैं। एंटागोनिस्ट के इंजेक्शन के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको टाइमली लगवाया जाए क्योंकि उसका इफेक्ट सिर्फ 24 घंटे के लिए रहता है और ये इंजेक्शन लेट ना हो इसका ज़रूर ध्यान रखना होता है, नहीं तो फिर हमारी पूरी बने बनाए फॉलिकल्स रप्चर हो सकते हैं और उससे हमारी पूरी साइकिल कैंसिल करनी पड़ सकती है। आईवीएफ के जो इंजेक्शंस होते हैं इनकी एफिकेसी के लिए इनकी कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए ये प्रॉपर सेंटर पे ही सही तरीके से लगाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। पीरियड के सेकेंड डे पे फॉलिकल्स का साइज 2 to 9 mm की रेंज का होता है और ये फॉलिकल्स 1 to 2 mm पर डे की रेट पे ग्रो करते हैं। तो जब इंजेक्शंस 9 to 12 डेज के अराउंड चलते हैं तो ये फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो जब हमें एक बेस्ट कोहोर्ट मिलता है यानी कि मैक्सिमम फॉलिकल्स जब 16 से 22 mm की रेंज के आ जाते हैं तब हमें एक्सपेक्टेड होता है कि अब हमें इसमें मैच्योर एग मिलेगा। तो फिर तब हम ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर का इंजेक्शन इस पूरे स्टिमुलेशन का लास्ट इंजेक्शन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। तो ट्रिगर का इंजेक्शन 3 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो डुअल ट्रिगर दिया जाता है, एक सिर्फ एचसीजी ट्रिगर दिया जाता है और एक सिर्फ एगोनिस्ट ट्रिगर दिया जाता है। तो ये किस केस में कौन सा ट्रिगर दिया जाएगा वो हमको पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है। ट्रिगर का इंजेक्शन के भी कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सही तरीके से लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रिगर का इंजेक्शन यूजुअली रात को लगता है। ट्रिगर के इंजेक्शन के 35 आवर्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली हम पिकअप प्लान करते हैं। ट्रिगर के इंजेक्शन के पहले कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें कि हम एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेजर करते हैं। फिर ट्रिगर से नियरली 12 आवर्स के बाद हम प्रोजेस्टेरोन के लेवल को वापस मेजर करते हैं। तो ये प्री ट्रिगर और पोस्ट ट्रिगर प्रोजेस्टेरोन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें एक आइडिया लगता है कि क्या ट्रिगर का इफेक्ट आया था। और ट्रिगर का जो इंजेक्शन होता है इससे फॉलिकल का फाइनल मैच्योरेशन अचीव हो जाता है और वो जो फॉलिकल के अंदर एग चिपका हुआ था वो उसमें से निकाल पाना ईजी हो जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिगर का इफेक्ट सही से आए। इसके बाद फिर पिकअप की प्रक्रिया की जाती है। स्टिमुलेशन के दौरान यूजुअली पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आती है, बट कुछ केसेस में जिनमें एग का नंबर बहुत ज़्यादा है उन पेशेंट्स को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस पेट में लग सकता है, थोड़ा नौशिया जैसा भी फील हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओवेरियन स्टिमुलेशन के बारे में। इसके बाद आता है स्टेप 3 यानी कि एग पिकअप।
जिसको ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल भी कहा जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।